प्यारे बच्चों, कक्षा 6 में आज हम प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर 3 और 4 इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमारे पास एक नियम से संबंधित प्रश्न है ये कि यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह अर्थात 7 दिन में कितने सेंटीमीटर, यहां ध्यान से देखना, यहां मिलीमीटर दे रखा है, यहां सेंटीमीटर वर्षा होगी, यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। सबसे पहले तो एक एक नियम में हम यही निकाल लेते हैं। 3 दिन में इतनी वर्षा हो रही है तो एक दिन में कितनी होगी, ठीक है ना। 3 दिन में वर्षा होती है, क्योंकि वर्षा तो समान गति से चल रही है ना। कितने मिलीमीटर, 276 मिलीमीटर, ठीक है। अब एक आता है, एक दिन की निकालेंगे। एक दिन में वर्षा होती है, एक दिन में कितना होगा, सीधा यहां से ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं तो 276 मिलीमीटर को किससे भाग दे देंगे हम, किससे, 3 से भाग दें। 3 में 27 और 3 दूनी 6, 92 मिलीमीटर वर्षा एक दिन के अंदर होगी। अब हमें कितने की निकालनी है, सबसे पहले तो 7 दिन की। 7 दिन में वर्षा होती है। अब हमारे पास एक दिन की आ गई है, 7 दिन की निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से इसको गुणा कर देंगे 92 मिलीमीटर को। 7 से 92 मिलीमीटर को हम गुणा करेंगे, पहले करें। 7 दूनी 14, 1 7 में 63 और 1 64। अब ये मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में है। मिली को यदि हम सेंटीमीटर में बदले, सेंटीमीटर बड़ी इकाई है, मिली सेंटी, ठीक है ना। मिली सेंटी डेसी उसके बाद आता है मीटर, मतलब मिली से पहले इकाई हमारे पास सेंटी आती है, अर्थात वो इससे 10 गुनी है। मिलीमीटर से 10 गुनी सेंटी है। सेंटी में बदलना हो तो फिर भाग में 10 करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ गई, अर्थात यदि दशमलव लगाएंगे तो 64.4 सेंटीमीटर वर्षा है वो 7 दिनों में होगी। ध्यान से देखें, यदि सेंटी से हमें मिलीमीटर बनाने हो, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, तो 10 से गुना करते हैं, लेकिन छोटी इकाई है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाएंगे तो 10 से भाग करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया कि 7 दिनों में कितनी वर्षा होगी, 64.4 सेंटीमीटर। अब चौथा प्रश्न देखते हैं कि 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य रुपए 30.50 है, अर्थात 30 रुपए 50 पैसे है। 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। पहला भाग है, दूसरा भाग को बाद में देखेंगे। पहले यहां से निकाल लेते हैं कि हल में हमारे पास क्या है, 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हमें दे रखा है। कितना दे रखा है, रुपए 30.50। 1 किलोग्राम का निकालेंगे हम, अतः 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना हो गया, 5 से भाग दे देंगे इसको, रुपए 30.50 को किससे भाग दे देंगे, 5 से, तो कितने रुपए हमारे पास आ जाएगा। ध्यान से देखें, इसको निकाल लें, यहां निकाल लेंगे हम, ठीक है। रुपए भाग दे के देखें, 6 पते 30.10, तो 6 रुपए 10 पैसे 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हमारे पास आ गया है। और हमें निकालना कितना है, अतः कितना, 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य निकालना, तो 1 किलोग्राम का आ चुका है हमारे पास, तो रुपए 6 10 को किससे गुणा कर देंगे, 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास रुपए 48.80 इसका मूल्य आ जाएगा, अर्थात 48 रुपए 80 पैसे 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य होगा, ठीक है। अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग बिल्कुल थोड़ा सा विपरीत है इसमें, लेकिन समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। रुपए 61 में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। 61 रुपए में कितना गेहूं खरीदेंगे। अब की बार रुपए दे दिया इसने, तो हम रुपए से शुरुआत करते हैं। जो हमारी स्टेटमेंट देखिए, रुपए से, यहां से क्या लिखेंगे कि रुपए 30.50 में गेहूं खरीदा जाएगा। कितना गेहूं खरीदा जाएगा, कितना गेहूं खरीदा जाएगा इसमें, 30 रुपए 50 पैसे में 5 किलोग्राम। 5
किलोग्राम। गेहूं खरीद लिया इतने में, क्योंकि रुपए है ना, अब रुपए से अतः अब इसका भी 1 रुपए का निकाल लेते हैं। रुपए 1 में गेहूं खरीदा जाएगा। 1 रुपए में कितना खरीदा जाएगा? 5 किलोग्राम को इससे भाग दे देंगे, अर्थात 5 किलोग्राम को किससे भाग दे देंगे? रुपए 30.50 से। अब इसको काटना नहीं है, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है भाई। इतना गेहूं हम खरीद लेंगे, कितना? 30.50 से इसको भाग देंगे तो किलोग्राम में ही आएगा ना। अतः देखो अब ये संख्या बच गई 5/30.50 किलोग्राम। ये संख्या किसमें आई है कि 1 रुपए में इतना गेहूं खरीदा जा सकता है। तो रुपए कितने दे रखे हैं? अतः रुपए 61 में गेहूं खरीदा जाएगा। यहां कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा। अब 61 में है, 1 रुपए का आएगा, 61 का निकालना हो तो 5 किलोग्राम बटे ये 1 का मूल्य दे रखा है 30.50 और गुणा में क्या आ जाएगा हमारे पास? 61 आ जाएगा। अब देखिए इसको ध्यान से करते हैं, इसकी पहले दशमलव काटेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 बिंदु हैं। यहां से इसको काट देंगे, 5 पे कटेगा, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 61 एकम 61, 61 एकम 61, 61 से 61 कट गया तो हमारे पास क्या बचा? ध्यान से देखो, 5 किलोग्राम और 2, 5 दूनी 10 किलोग्राम, अर्थात 61 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जाएगा? 10 किलोग्राम। हमारे पास जिस भी इकाई का हमें मान निकालना होता है, जिस भी इकाई से दूसरी इकाई में हमें जाना होता है, वो इकाई पहले लेते हैं। इस भाग में 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ज्ञात करना था तो हमने 5 किलोग्राम से शुरुआत की, फिर 1 का निकाला, फिर 8 का। यहां दे रखा था कि 61 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जाएगा तो हमने रुपयों से लिया, इतने रुपए में इतना गेहूं खरीदा जाएगा, फिर 1 रुपए में कितना आएगा, फिर 61 रुपए में। इस प्रकार से एक एक नियम के द्वारा बड़ी आसानी से हमने इसको निकाल लिया है। तो ये 2 प्रश्न आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इनको कीजिए अपनी कॉपी में और इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।